एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग वाले चैप्टर में जो है नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना था वो इन विट्रो सेंसिटिविटी टेस्ट है। मतलब ये सेंसिटिविटी टेस्ट या फिर कहिए कि ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बोलिए, सेंसिटिविटी टेस्ट बोलिए, एक ही बात है। तो ये जो टेस्ट किया जाता है तो इसमें आप बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इन विट्रो सेंसिटिविटी टेस्ट से, टॉपिक से। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस आर टेस्टेड फॉर देयर ससेप्टिबिलिटी टू एंटीबायोटिक टू गाइड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। ये टेस्ट किया क्यों जाता है? तो इसलिए किया जाता है ताकि हमको अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक पता चल सके कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमको कौन सा एंटीबायोटिक देना है पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है वो जनरली कैसे किया जाता है? तो सिंगल प्योर बैक्टीरियल कल्चर किया जाता है अगर प्लेट पे, यानी कि अगर प्लेट होता है उसके ऊपर ग्रो कराया जाता है। अगर प्लेट बहुत बार दिखा चुके हैं आप लोग को वीडियो में, अगर का पूरा एक वीडियो भी बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सा टाइप का अगर प्लेट होता है, कैसे कैसे किया जाता है। तो अगर प्लेट जो होता है उस पर थोड़ा सा प्योर कल्चर है, प्योर बैक्टीरिया कॉलोनी है, यानी कि एक सिंगल बैक्टीरिया की कॉलोनी को ग्रो कराया जाता है और ग्रो करा करके उसी से फिर टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद बताया हुआ है कि डायरेक्ट सेंसिटिविटी टेस्ट जो किया जाता है कैसे किया जाता है? तो डायरेक्टली फ्रॉम द स्पेसिमेन, यानी कि स्पेसिमेन जैसे कि यूरिन ले रहे हैं या ब्लड ले रहे हैं तो डायरेक्टली उससे भी कल्चर करा करके टेस्ट किया जाता है, या फिर उसको लिक्विड कल्चर में ग्रो करा करके ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि लिक्विड कल्चर में ज़्यादा जल्दी जो है वो कॉलोनी बनता है। लेकिन यह स्टैंडर्ड कम होता है। अगर प्लेट पे करेंगे तो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज रिज़ल्ट देगा, और लिक्विड कल्चर वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड रिज़ल्ट नहीं होता है, लेकिन क्विकर होता है, जल्दी हो जाता है। तो जल्दी करने के लिए एक तो लिक्विड कल्चर में ग्रो करा लेते हैं, दूसरा डायरेक्ट स्पेसिमेन से भी कर लेते हैं। स्पेसिमेन यानी कि जो भी सैंपल कलेक्शन करते हैं पेशेंट का, यूरिन है, ब्लड है, डायरेक्टली उससे भी कर लिया जाता है जल्दी के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड रिज़ल्ट नहीं देता है। उसके बाद बताया हुआ है कि इन ऑर्डर टू गाइड एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल पैथोजन आइसोलेटेड फ्रॉम क्लिनिकल स्पेसिमेन, वही दिया हुआ है कि डायरेक्ट एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक अगर हमको चाहिए, पता करना है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए, तो क्लिनिकल स्पेसिमेन में से पहले ग्रो करा के और तब जो है वो वही बात दिया हुआ, तब जो बैक्टीरिया को पहले ग्रो करा करके तब सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है एंटीबायोटिक। नहीं तो फिर वही है स्पेसिमेन यानी सैंपल डायरेक्टली भी यूज़ किया जाता है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि यूजुअली जो है वो ग्रो कराया जाता है सॉलिड मीडिया पे, मतलब लिक्विड मीडिया भी है लेकिन उसमें जल्दी होगा लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, और सॉलिड मीडिया पे अगर ग्रो कराया जाएगा यूजुअली इसी पे किया जाता है ताकि रिज़ल्ट जो है वो अच्छा दे। और प्योर कॉलोनी को प्लेट पे ग्रो कराया जाता है और ज़्यादातर 18 से 24 घंटा उसको इंक्यूबेट कराया जाता है, अच्छे से ग्रो करता है, और रिज़ल्ट जो है 24 घंटे के अंदर हमको मिल भी जाता है। या कभी कभी वैसा बैक्टीरिया रहता है कि जल्दी ग्रो नहीं करता है तो 24 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है। उसके बाद है कि इन सम सिचुएशन बहुत बार ऐसा होता है कि आइदर फ्रॉम स्पेसिमेन यानी कि डायरेक्टली स्पेसिमेन से भी सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, जिसको डायरेक्ट सेंसिटिविटी टेस्ट बोला भी जा रहा है। जैसे यूरिन ले लिया और उससे कर लिया डायरेक्टली, और नहीं तो फिर वही है कि लिक्विड ब्रॉथ में या फिर ब्लड प्लेट पे कराया जाता है, ठीक है। और इनके सेंसिटिविटी टेस्ट आर सेट अप एट द सेम टाइम एज द स्पेसिमेन इज सब कल्चर टू द अगर प्लेट। इन दिस केस इसमें होता ये है कि कल्चर वाले मतलब जो लिक्विड कल्चर में कराया जा रहा है उसी में बोल रहा है कि एट द सेम टाइम क्या किया जाता है, मतलब लिक्विड कल्चर में पहले उसको ग्रो करा लिया और उससे डायरेक्ट जो है वो सेंसिटिविटी टेस्ट कर लिया और उसमें से निकाल के थोड़ा सा प्लेट पे फिर ग्रो कराया जाता है। तो उसमें से ग्रो कराने के बाद फिर दोबारा प्लेट पे जो ग्रो कराया जाता है ना, उसी को सब कल्चर बोला जाता है। तो एक बार तो इसी से टेस्ट कर लिया जाता है और इसी का सब कल्चर भी कर लिया जाता है। इससे अगर रिजल्ट पता चला तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर प्लेट पे जो बैक्टीरिया ग्रो किया उससे कराया जाता है। और ऐसे जो सब कल्चर करा करके जो सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है ये सबसे बेस्ट रिज़ल्ट देता है।
तो ये बात हो गई। उसके बाद दिया हुआ है कि ऑल्दो दिस स्पीड्स द प्रोसेस, वही दिया हुआ है कि प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, लेकिन ये भी दिया हुआ है कि इसका कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है वो दिया हुआ है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंश्योर द करेक्ट इनोकुलम, यानी कि ये स्पीड अप किसके बारे में दिया हुआ है कि डायरेक्टली जो डायरेक्ट सेंसिटिविटी टेस्ट जो किया जाता है, यानी कि स्पेसिमेन डायरेक्ट ले लिया या फिर लिक्विड से ले लिया, सॉलिड नहीं कराया, तब की बात दिया हुआ है। तो करेक्ट इनोकुलम नहीं मिल पाता है हमको, यानी कि सिंगल बैक्टीरियल कल्चर प्रॉपरली हमको नहीं मिल पाता है। जबकि हम अगर प्लेट पे कराते हैं तो हमको सिंगल बैक्टीरिया आराम से मिल जाता है। अलग अलग प्लेट पे अलग अलग तरह से अलग अलग बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो हमको आसानी से एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया मिल जाता है। तो उससे हम अलग सिंगल बैक्टीरिया का सेंसिटिविटी टेस्ट कर पाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद दिया हुआ है कि इनोकुलम में भी मिक्स्ड, एक से ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, वही बात है। तो रिज़ल्ट इसका गलत भी हो सकता है। और सिलेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक टेस्ट में भी इनअप्रोप्रिएट, जब प्रॉपरली नहीं अगर हमको रिज़ल्ट मिल पा रहा है तो एंटीबायोटिक का सिलेक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए स्पीड अप तो होता है लिक्विड कल्चर से या फिर डायरेक्ट स्पेसिमेन से सेंसिटिविटी टेस्ट करने से, लेकिन प्रॉपर रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाता है। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्लेट पे करना ज़्यादा बेटर होता है। तो ये तो बात हो गई इन विट्रो सेंसिटिविटी टेस्ट की। अब इन विट्रो सेंसिटिविटी टेस्ट बहुत तरह का होता है, जिसमें से डिस्क सेंसिटिविटी टेस्ट आता है, जिसको इसी को केबी टेस्ट, क्यूबर बायर टेस्ट भी बोला जाता है। और स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क टेस्टिंग है, ब्रेक पॉइंट सेंसिटिविटी टेस्ट है, MIC, MBC, ऑटोमेटेड सेंसिटिविटी टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल रेसिस्टेंस मैकेनिज्म है। ये इतना टाइप सब इन विट्रो में आता है। तो इन सब को अब हम अलग अलग एक एक करके नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब आज की वीडियो में अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।